नमस्कार। मैं दिलीप कुमार यादव आप सभी लोगों का चलिए ठीक है। वॉइस प्रॉपर आ रही है। तो आप लोग कैसे हैं? किस किसने वर्ग दो का जो कैलेंडर आया था उसमें देखा कि एग्जाम कब है? किसी को मालूम है क्या? तो देखो, जो कैलेंडर आया था तो उसमें अगस्त में अगस्त में एग्जाम होने की बात कही गई है। ठीक। तो आज से हमारे पास कितने दिन बचते हैं? समझ लीजिए कि आज अप्रैल 22 तारीख हो गई तो 8 दिन ये हुए। मई जून जुलाई 3 महीने हैं मोटा मोटा। तो 3 महीने में हमें अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना है और तैयारी काफी अच्छे से रखनी है ताकि इस बार हम यानी अच्छे से ज्यादा नंबरों के लेके आए। क्योंकि जो साइंस की पोस्ट है, साइंस की पोस्ट काफी कम आने वाली। ठीक। तो अगर आप लोगों के मन में भी कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हो डायरेक्टली आप। क्या है, कैसे तैयारी की जाए, कैसे क्या पढ़ा जाए, क्या नहीं पढ़ा जाए, है ना? तो अगर इसके लिए आप लोग चाहोगे तो एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन हम लोग इस पे फोकस करेंगे सबसे पहले पढ़ने पे। हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक। तो जैसे कि थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? पोषण, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के बारे में आप लोग क्या समझते हैं? पोषण क्या होता है? तो देखो, मतलब कोई भी जीव हो, मतलब उसको यानी कि क्या होता है, चाहे कोई भी जीव हो उसको आवश्यक पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक। तो वो क्या करता है कि जो आवश्यक पदार्थ है उनको क्या करता है, अंतर्ग्रहण करता है। और अंतर्ग्रहण क्यों करता है? अपनी वृद्धि के लिए, अपने विकास के लिए। और जो उसमें जैव प्रक्रम होते हैं, तो जैव प्रक्रम को बनाए रखने के लिए हमें जिन आहार की आवश्यकता होती है, तो जो आहार हम लेते हैं वह क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक। तो पोषण क्या कहलाता है कि जो भी हम पोषक पदार्थ अपने अपनी वृद्धि, विकास एवं जैव प्रक्रमों को चलाने के लिए ग्रहण करते हैं, वह पोषक पदार्थ क्या कहलाते हैं? आहार यानी पोषण पदार्थ कहलाते हैं। ठीक। तो अब जो ये पोषण पदार्थ है, तो सभी जीवधारियों में जो पोषण पदार्थ है वह खाद्य पदार्थों के आधार पे अलग अलग से होते हैं। तो इसको दो समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से? क्या परिभाषा लिखवाना भी उचित है कि नहीं है कि पोषण क्या होता है? चलो मैं लिखवा दे रहा हूं तो सभी क्लियर हो जाए, है ना? जीव में सभी आवश्यक या जीव में सभी आवश्यक आवश्यक पोषक पदार्थों का अंतर्ग्रहण जीव में सभी पोषक पदार्थों का अंतर्ग्रहण है, जो कि किसके लिए? वृद्धि के लिए, विकास के लिए एवं जो हमारे जैविक प्रक्रम होते हैं, तो जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए, सुचारू रूप से चलाए रखने या बनाए रखने के लिए, चलाए रखने के लिए, चलाए रखने के लिए क्या है? तो जो चलाए रखने के लिए आवश्यक है वह क्या कहलाते हैं? पोषण कहलाते हैं। आवश्यक है, पोषण कहलाता है। ठीक। अब जो ये पोषण है,
तो पोषण निम्न विधियों के द्वारा होता है। ठीक। अब जो ये पोषण है, तो इनको खाद्य पदार्थों के आधार पर इनको दो समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक हो गया क्या? स्वपोषी, और दूसरा हो गया क्या? विषम पोषी। तो स्वपोषी और विषम पोषी क्या कहलाते हैं, या इसी को अपन परपोषी भी बोलते थे। ठीक। परपोषी, इसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, और इसको हेट्रोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या कहलाता है और हेट्रोट्रॉफ्स क्या कहलाता है, बताइए। किसी को मालूम है कि स्वपोषी क्या कहलाता है और विषम पोषी क्या कहलाता है? तो देखो, स्वपोषी मतलब पोषण की वह विधि जिसमें जो जीव होता है वह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। मतलब कि वह ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, वह क्या कहलाता है? स्वपोषी कहलाता है। मतलब कि वह क्या करता है कि अपनी पोषण के लिए, अपने वृद्धि के लिए वह भोजन का निर्माण स्वयं करता है। और ये कौन करता है? तो केवल पादप ही ऐसे जीव होते हैं जो अपने पोषण के लिए स्वयं भोजन बनाते हैं। ठीक। तो वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। क्लियर? तो स्वपोषी, तो स्वपोषी क्या कहलाता है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। भोजन स्वयं संश्लेषित, स्वयं संश्लेषित करता है, क्या कहलाता है? तो ऐसे जीव, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। ठीक। ये परपोषी कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए क्या देखेंगे? तो एग्जाम्पल के लिए कौन होता है? तो पेड़ पौधे होते हैं। ठीक। पेड़ पौधे क्या करते हैं कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक। तो जो ये पेड़ पौधे होते हैं, ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। मतलब अपना भोजन ये क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। ठीक। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? अब क्या होता है कि जो ये स्वपोषी होते हैं, तो स्वपोषी भी दो प्रकार से होते हैं। कैसे? कि देखो, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो अब इसमें जो पोषण यानी कि भोजन बनाने की विधियां होती हैं वो दो प्रकार से होती है। एक होता है फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और होता है दूसरा रासायन संश्लेषी, मतलब केमिकल सिंथेसिस के द्वारा होता है। तो पहला क्या है? फर्स्ट है क्या? प्रकाश संश्लेषण। तो स्वपोषी दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहले अपन लिख देते हैं। स्वपोषी दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया प्रकाश संश्लेषी, दूसरा हो गया रसायन संश्लेषी। ठीक। तो सबसे पहले पॉइंट की हम बात करेंगे किसकी? प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश संश्लेषण की विधि किस किस को मालूम है? प्रकाश संश्लेषण होता क्या है?
किस किस को मालूम है प्रकाश संश्लेषण? मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूँ। प्रकाश संश्लेषण बताइए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो देखो, क्या होता है कि जो ये प्रकाश संश्लेषण, इसमें जो जीवधारी होते हैं वह क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। सूर्य के प्रकाश के द्वारा उनमें क्या होता है, जो क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल की मदद से वह क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो क्या करते हैं, यानी क्लोरोफिल का उपयोग करके वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, वह क्या क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक, और कुछ अकार्बनिक पदार्थ लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी में क्या कर रहे हैं, हम जो कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थों को यूज नहीं कर रहे हैं। हम किनको को यूज कर रहे हैं, अकार्बनिक पदार्थ। तो जो अब हम अकार्बनिक पदार्थों का यूज करके अपना भोजन बनाएंगे वह क्या कहलाएगा, प्रकाश संश्लेषी। क्या कह रहा है कि जब हम अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं तो वह क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषी। और जब कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके भोजन बनाया जाता है वह क्या कहलाता है, रसायन संश्लेषी। ठीक। तो इस विधि में क्या होता है, इस विधि में क्या होता है, इस विधि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है या उपयोग करके बनाया जाता है। ठीक। अब मेरे को कोई प्रकाश संश्लेषण का जो रिएक्शन होता है वो कोई बताएगा क्या, कि जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है वह कैसे होता है, कैसे काम करता है फोटोसिंथेसिस? कोई कमेंट करके बताएगा क्या? हम्म। प्रकाश संश्लेषण का जो रिएक्शन होती है वह क्या होता है? तो देखो, चलो मैं ही बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले CO2 प्लस जल, ठीक, CO2 और जल इसके उपस्थिति में, तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश मतलब सनलाइट, और किसमें, क्लोरोफिल या हरित लवक। यहाँ पे अपन हरित लवक लिख देते हैं, हरित लवक। तो अब यहाँ पे क्या बनता है, C6H12O6, ठीक। C6H12O6 प्लस क्या निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन निकलते 6O2, और कुछ जल की मात्रा 6H2। तो अब यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है, ठीक। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करना है मतलब कि जब तराजू में हम दोनों पक्षों को यानी कि बराबर रखेंगे, 1 किलो इधर भी 1 किलो इधर भी, तब तो वो दोनों बराबर होंगे। तो अब हमें दोनों पक्षों को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने कार्बन की मात्रा है, 6, तो यहाँ पे भी कितने मात्रा करनी पड़ेगी हमें, तो 6 मात्रा करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, 6CO2 हो जाएगा। H2O, H2O कितना होना चाहिए, H12 है, तो यहाँ पे हम कितना कर देंगे, देखो यहाँ पे 6 करते हैं तो 12 हो जाएगा, यहाँ पे तो 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी कितना चाहिए, H2, तो 6 दूनी 12, तो 12 यहाँ पे भी चाहिए, और 12 यहाँ पे 24 हो गए। तो इसके लिए हमको क्या कर देंगे, यहाँ पे 12 कर देंगे। ऑक्सीजन कितने हो गए, 12, तो 6 ऑक्सीजन ये हो गए, और 6 दूनी 12,
ठीक, सॉरी, O2 का तो वो सूत्र ही होता है ना? तो कितना हो गया? तो 6 6 12 हो गए। तो अब पूरा बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। और अगर हम प्रकाश संश्लेषी की एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं? तो जैसे हो गए पौधे, पौधे हो गए, एल्गी शैवाल हो गया। अब शैवाल में भी कई होते हैं, जैसे एनाबीना हो गया, नॉस्टॉक हो गया, ऑसिटोलेरिया हो गया। ठीक। और अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करता है, प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, बताइए आप लोग। क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करता है, प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? ऑप्शन दे दूं मैं? चलो मैं ऑप्शन दिए दे रहा हूं। ए ऑप्शन प्लांट्स, पौधे। दूसरा एल्गी, या रुक जाओ, ब्लू ग्रीन एल्गी। तीसरा एनाबीना। मैंने एनाबीना का आपको नाम नॉस्टॉक लिख दिया, नॉस्टॉक। और तीस चौथा दे दिया क्या, ऑसिटलेरिया। ऑसिटिलेरिया, ऑसिटिलेरिया, ऑसिटिलेरिया। तो बताइए इसपे से, चलो मैंने आप लोगों को ऑप्शन दे दिया, तो बताइए क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा? कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करता है, प्लांट करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी करता है, या नॉस्टॉक करता है, या ऑसिटिलेरिया करता है, कौन करता है? बताइए आप लोग, जल्दी से कमेंट करिए। कौन करता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सबसे ज्यादा अगर फोटोसिंथेसिस की बात की जाए तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करता है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी करता है। इसको नीली हरित शैवाल, ये नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक। ये मैं पीडीएफ तो दे ही दूंगा। ये जो चैनल का नेम है ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस, ये टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पे पर डे पूरी ये जो है पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। तो वहां से आप लोग ये पीडीएफ प्राप्त कर लेना, ठीक। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करता है? प्रकाश संश्लेषण कर, सॉरी, ब्लू ग्रीन एल्गी करते हैं। अब अगला है क्या, रसायन संश्लेषण, या रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी। तो रसायन संश्लेषी क्या कहलाता है? तो जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ऐसे स्वपोषी जो अपना भोजन किसकी मदद से करते हैं, यानी कि रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करके करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? मतलब कि उन्हें रसायन संश्लेषी कहते हैं, ठीक। ऐसी ऐसे स्वपोषी, ऐसे स्वपोषी तो
ऐसे स्वकोषी जो अपना भोजन रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करके करते हैं या रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करके बनाते हैं ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। बनाते हैं, रसायन संश्लेषी कहलाते हैं। रसायन संश्लेषी कहलाते हैं या रसायन संश्लेषी कहते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आया आप लोग को। तो अब इसके एग्जाम्पल की बात करें। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, किसी को मालूम है कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? कमेंट करके बताइए आप लोग, रसायन संश्लेषी के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे। तो रसायन संश्लेषी का एग्जाम्पल क्या होगा? क्या होगा रसायन संश्लेषी का? तो देखो, जो रसायन संश्लेषी का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कौन होगा? जैसे मिथनोजेंस हो गए, सल्फर जीवाणु जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं वो हो गए, और नाइट्रोजन फिक्सेशन जो नाइट्रोजन स्त्रीकारक जीवाणु होते हैं वे क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? मिथनोजन, मिथनोजन, दूसरा क्या हो गया? सल्फर जीवाणु, मिथनोजन सल्फर जीवाणु, और नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया मतलब नाइट्रोजन स्थिरकारक जीवाणु। नाइट्रोजन या ऐसे नाइट्रोजन स्थिरकारक जीवाणु। ठीक, तो ये क्या कहलाते हैं? रसायन संश्लेषी कहलाते हैं। ठीक, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण तो मालूम है ना क्या होता है? कि इसके प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले की जो क्या होता है ना, अमोनीकरण होता है। अमोनीकरण के बाद फिर क्या होता है? अमोनीकरण के बाद फिर नाइट्रीकरण होता है। नाइट्रीकरण के बाद डिनाइट्रीकरण हो जाता है। ठीक, मतलब कि जैसे देखो, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या रहती है? एटमॉस्फेयर में रहती है। फिर नाइट्रोजन जब एटमॉस्फेयर में रहती है तो जब उसमें अमोनिफिकेशन होता है, और अमोनिफिकेशन के लिए भी कई जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे नाइट्रोसोमोनास हो गया और नाइट्रोकोकस हो गए, इनकी मदद से वह क्या करता है कि अमोनिया में चेंज हो जाता है। ठीक, अब जो अमोनिया में होता है फिर उसके बाद क्या होता है? नाइट्रीकरण होता है। जब नाइट्रिफिकेशन होता है तो वह किस में बदल जाता है? नाइट्रेट में बदल जाता है। ठीक, सॉरी, नाइट्राइट में बदलता है। अब जब नाइट्राइट में बदलता है फिर उसका क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन होता है तो उसमें नाइट्रेट में बदलता है। फिर नाइट्रेट के द्वारा किस में जाता है? ये प्लांट में जाया, और प्लांट से फिर वो कहाँ चला गया? जब प्लांट डेड हुए तो फिर से वो लैंड में चला गया, यानी भूमि में चला गया, और भूमि से फिर वो एटमॉस्फेयर में। तो यानी कि ये चक्र नाइट्रोजन फिक्सेशन ये चलते रहता है, तो ये कहलाता है। ठीक, तो यहां तक समझ में आया आप लोग को क्या होता है? समझ में आ गया यहां तक? किसी को कोई डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन यहां तक तो क्वेश्चन कर सकता है। यहां तक समझ में आ गया? तो देखो, स्वपोषी हो गया। अब क्या पढ़ेंगे हम? विषमपोषी, हेट्रोट्रॉप्स।
यहाँ तक समझ में आ गया ना? किसी को कोई कमेंट्स तो नहीं है? देख रहा हूं मैं आप लोगों के कमेंट्स। चलिए ठीक। तो अब अगला क्या है? रसायन संश्लेषी। सॉरी, अब अगला क्या करेंगे हम? विषमपोषी। दूसरा अपन पढ़ेंगे क्या? विषमपोषी। विषमपोषी, या इसको अपन ने क्या बोले थे? परपोषी या हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप। ठीक। तो विषमपोषी क्या कहलाते हैं? ये ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए क्या करते हैं? अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक। मतलब कि ये जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पे निर्भर रहते हैं। ठीक। तो अब ये भी कई प्रकार से होते हैं। ठीक। मतलब कि अ, भोजन के रूप में जो प्रयोग के भोजन का अपने दूसरों जीवों पे निर्भर रहते हैं, तो उसके भोजन के आधार पे यानी कि ये क्या करते हैं कि कई प्रकार से होते हैं। जैसे पहला हो गया क्या? परजीवी। परजीवी हो गया। और मृतोपजीवी या मृतजीवी हो गया। कीटभक्षी हो गया। और पांचवा क्या हो गया? सहजीवी पादप। सहजीवी पादप। तो ये विषमपोषी परपोषी के प्रकार हैं। ठीक। तो परपोषी क्या कहलाते हैं? तो परपोषी में ऐसे जीव तो जो अपने यानी कि भोजन के लिए किसी दूसरे जीव को हानि पहुंचाते हैं और उस पे मतलब अपने भोजन के लिए उसी पे डिपेंड रहते हैं। तो ये क्या करते हैं? जैसे आ, अमरवेल को देखे होंगे कि अगर वो किसी प्लांट में गया, तो किसी प्लांट में जाता है तो अपना भोजन वह क्या करता है कि जिस प्लांट पे गया है वहां से अपना भोजन प्राप्त करता है और उस प्लांट को ही सूखा डालता है। तो मतलब दूसरे को हानि पहुंचाते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, यानी प्राप्त करते हैं। ठीक। अमरवेल बिन मूल की है प्रतिपालत ताही, एक दोहा भी है ना? तो वो परजीवी कहलाता है। ठीक। तो एग्जाम्पल क्या कहला जाएगा? अमरवेल हो जाएगा। और अपने पे जैसे प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है, तो जो प्लाज्मोडियम होते हैं वह क्या करते हैं? प्रोटोजोआ जो प्लाज्मोडियम होता है, तो उसकी वजह से ये क्या कर परजीवी ही तो है? वाउचेरिया की वजह वाउचेरिया, ये सभी तो ये क्या करते हैं? परजीवी के रूप पे ही तो काम करते हैं। ठीक। अब मृतजीवी, तो मृतजीवी यानी क्या करते हैं? सप्रोफिटिक। तो जैसे कोई जीव मर गया या किसी मृत जीव या विघटित जीव पे अपना निर्भर रहते हैं। ठीक। तो उससे अपना पोषक प्राप्त करते हैं। जो जीव मर जाता है तो उसमें जब वो डिकम्पोज होता है तो उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे क्या होते हैं? कवक। ठीक। अब कीटभक्षी। तो कीटभक्षी पौधे क्या करते हैं कि ये प्लांट, इनकी पत्तियों की बनावट ही कुछ ऐसी होती है कि जैसे देखो, ये कुछ इस तरह से बने हुए होते हैं। ठीक। और यहाँ पे इनके ऊपर एक यानी ऐसा रहता है कि कीटों को आकर्षित किया जाता है। और जैसे ही कीट आकर्षित होते हैं, यहाँ पे इनके एक कवर लगा रहता है। जैसे ही कीट यहाँ पे बैठा, ये ढक्कन बंद हुआ और वो सीधे अंदर जाता है। ठीक। तो क्या करते हैं कि ऐसे पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं, कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। ठीक। तो क्या करते हैं कि जब इनकी पत्तियों की बनावट ऐसी रहती है, तो उसके अंदर जाते हैं और कीट उसमें अंदर जाके फंस जाते हैं। ठीक। और उनमें पाचक एंजाइम होता है जिसकी वजह से उनको यानी कि कीटों को पचा लिया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? कोई एग्जाम्पल बताएगा मेरे को?
बहुत कॉमन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। बताइए आप लोग इसके एग्जाम्पल, कीट भक्षी पौधे के। बताइए बताइए, जब तक मैं सहजीवी पादप बता रहा हूं, आप लोग इसके एग्जाम्पल याद करके रखिए। देखो, सहजीवी पादप क्या कहलाते हैं? इसमें दो विभिन्न प्रजातियों के पादपों के बीच के संबंध को दर्शाया जाता है। जैसे लाइकेन, लाइकेन में कौन कौन से होते हैं? शैवाल और कवक। चलो एग्जाम्पल इसका क्या हो गया? लाइकेन। इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया, लेकिन ऊपर वाले का एग्जाम्पल आप लोगों को बताना है। तो बताइए क्या होगा? कीट बच्ची प्लांट कौन कौन से होते हैं? लाइकेन। तो लाइकेन में कौन कौन से होते हैं? शैवाल और कवक। ठीक। तो शैवाल क्या करते हैं? तो जो शैवाल होता है वह उसको जल प्रदान करता है और भोजन प्रदान करता है। जल और भोजन, ये कौन प्रदान करता है? शैवाल करता है। और कवक क्या करता है? तो उसको आवास प्रदान करता है। ठीक, किसको? कवक जो होता है वह शैवाल को आवास प्रदान करता है, और शैवाल जो होता है वह कवक को जल और भोजन प्रोवाइड कराता है। ठीक। क्यों? क्योंकि जो शैवाल होते हैं वह क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का संश्लेषण कर लेते हैं, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं कि भोजन को संश्लेषित किए और उसको कवक को दे देते हैं, जिससे कवक का भी अपना यानी गुजारा हो गया और शैवाल को भी रहने के लिए घर मिल गया। तो दोनों का जो सहजीवी, मतलब दोनों मिलजुल कर अपना जीवन यापन करते हैं, क्या कहलाते हैं? सहजीवी कहलाते हैं। ठीक। तो ये कौन एग्जाम्पल क्या हो गया? लाइकेन। अगला क्या है? कीट भक्षी। मैंने एग्जाम्पल आप लोगों से पूछा, आंसर नहीं आया मेरे को। बताइए आप लोग, आंसर क्या होगा कीट बच्ची प्लांट का? कौन कौन से होते हैं? तो चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ। वीनस फ्लाई, वीनस फ्लाई, ट्रैप, ठीक, और सैंड्रयू। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? कीट बच्ची पौधक के। ये एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कीट बच्ची पादप इनमें से कौन है, या चार दे देगा, बोल देगा इनमें से कीट बच्ची पादप कौन नहीं है। तो जब ये एग्जाम्पल आप लोगों को मालूम रहेंगे तभी आप वो क्वेश्चन को बना पाओगे। ठीक। अब ये तो रहा स्वपोषी और विषमपोषी। अब बात करते हैं हम क्या, कि जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के अवयव। भोजन के अवयव, तो भोजन के अवयव कौन कौन से होते हैं? कोई बताएगा? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के अवयव कौन कौन से हैं? तो देखो, भोजन के अवयव कौन कौन से हो गया? सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, जिससे हमारा पोषण होता है, जिससे हम अपना जीवन यापन करते हैं, जिससे हमारी वृद्धि होती है, हमारा विकास होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, ये सभी क्या है? हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं। ठीक। और क्या है? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, खनिज लवण हो गया, और विटामिन, और क्या हो गया? जल, और क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, विटामिन है ना, और
वाटर। तो ये क्या होते हैं, हमारे खनिज लवण होते हैं, ये सॉरी कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के अवयव कहलाते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर सकता है। अब सबसे पहला क्या पढ़ते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स, तो सबसे पहले ये बता दीजिए मेरे को कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक, वो किस किस से मिलकर के बना हुआ होता है? बता दीजिए, कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलकर के बना हुआ होता है, उसके यानी कि आ, वैसे देखो क्या है, देखो मैं अभी ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनको अभी नॉर्मल पढ़ाऊंगा, ठीक। लेकिन जैसे ही जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, ठीक, तो बायोमोलिक्यूल्स में हम इनको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक। एक मिनट, थोड़ा मैं इसको बना लेता हूँ, निकल चुका है, ठीक, हाँ। तो कार्बोहाइड्रेट पे बात कर रहे थे, तो कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलकर के बना हुआ होता है? बताइए, कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलकर के बना हुआ होता है? तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह किस किस से मिलकर के बनता है? तो यह बनता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ होता है। कार्बोहाइड्रेट के किसी का फॉर्मूला मालूम है? जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6। कार्बन भी आया, हाइड्रोजन भी आया और ऑक्सीजन भी आया। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह किस किस से मिलकर के बना हुआ होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये क्या काम करते हैं? तो ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक, ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं। और इसके मुख्य स्रोत की बात करें तो जैसे शकरकंद हो गया, आलू हो गया, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, पपीता हो गया, ये सभी क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, ठीक। अब तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले पे आते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह किस किस से मिलकर के बना हुआ होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो CnH2nO, ठीक, ये इसका फॉर्मूला होता है। या इसी को अपन क्या लिख देते हैं, CnH2O, है ना, H2O n, ये इसका फॉर्मूला होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है, अगर हम इसकी परिभाषा के रूप में कहा जाए तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन, तो कार्बन के हाइड्रेट से क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, इसको अगर हम फॉर्मूला, ठीक। तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? तो जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज इस फॉर्मूले पे रखें तो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। ये फॉर्मूले को फॉलो कर रहा ना? तो ये क्या है, यह एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक। तो जो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेगा वो क्या कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा? बताइए आप लोग, कि जो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेगा मतलब सेटिस्फाई करेगा, तो क्या वो कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा? ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सभी क्या होता है, फ्रक्टोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ठीक। तो वो भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2nOn। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अब एक मजे की बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, कि जरूरी नहीं कि ये फार्मूला ही कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, ठीक। ये मत ध्यान रखना कि जो ये फार्मूला है यही काम करेगा। क्यों? क्योंकि अब बताइए आप लोग मुझे, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? एसिटिक
एसिड। तो वही है कि कई मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि जो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, लेकिन वह कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। ठीक। तो कौन से होंगे? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ठीक। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, CN या C2H4O2। ये फॉर्मूले पे काम कर रहा ना। यहाँ पे C2 2 2 4 O2, C2H4O2 काम कर रहा ना। लेकिन क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? नहीं। ठीक। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसको मैं बॉक्स में कर देता हूं। तो जरूरी नहीं कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो जरूरी नहीं कि जो ये फॉर्मूले को अप्लाई करेगा वही कार्बोहाइड्रेट होगा। अब एक और एग्जांपल दे रहा हूं, रैमनोज का। रैमनोज का फॉर्मूला क्या होता है? रैमनोज का फॉर्मूला मालूम है किसी को कि रैमनोज का फॉर्मूला क्या होता है? रैमनोज का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है किसी को? C6H12O5। तो बताइए ये कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है? बताओ, ये कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, रैमनोज जो है? तो बताइए कि जो ये कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, रैमनोज, क्या ये फॉर्मूले पे अप्लाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन यह एक कैसा है? कार्बोहाइड्रेट है। यह कार्बोहाइड्रेट है। ठीक। क्या है? कि यह एक कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन? रैमनोज। तो जरूरी नहीं कि जो इस फार्मूले में जो ये फार्मूला है, ये फार्मूला को जो अप्लाई करेगा वही कार्बोहाइड्रेट होगा, ऐसा नहीं है। कई जैसे एसिटिक एसिड होता है, ये फार्मूले को अप्लाई करता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या कहलाएगी कि ऐसे जो हाइड्रोलाइज करने पर क्या दे? एल्डिहाइड और कीटोन के ग्रुप दे। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के कंपाउंड दे, वह क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक। तो आज से आप लोग को मालूम रहेगा कि ये फार्मूले के बेस से नहीं, क्या करें? जो एल्डिहाइड और कीटोन के ग्रुप से सेटिस्फाई हो, वो क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक। अब यहां तक मालूम रहेगा आप लोगों को? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। तो चलिए सबसे पहला पढ़ते हैं अपन, क्या? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? ये सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। यह सबसे यानी सरल कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट हैं। कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। छोटे होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं। ठीक। कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। और मोनोसैकेराइड को होते हैं कि इनको अब इससे ज्यादा और
हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, मतलब इनको और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। और मोनोसेकेराइड में कार्बन नंबर कितने होते हैं? तो कार्बन नंबर 3 से 7 तक वेरी करते हैं। ठीक, तो 3 से 7 नंबर तक के जिसमें कार्बन रहेंगे, 3 से 7 तक के कार्बन नंबर, वो क्या कहलाते हैं? मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। ठीक, अब अगर हम टाइप्स की करें कि मोनोसेकेराइड के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो देखो, एक मैं चार्ट बनवाए दे रहा हूँ। सेकेराइड, नंबर ऑफ कार्बन, और क्या हो गया, इधर अपन कर देते हैं एग्जाम्पल। ठीक, तो सबसे पहले ट्रायोज, फिर दूसरा टेट्रोज, पेंटोज, चौथा हेक्सोज, पांचवा हेप्टोज। ठीक, इसमें नंबर ऑफ कार्बन ट्रायोज पे कितना होंगे? 3, ऐसा है, 3, इस पे 3, इस पे 4, इस पे 5, इस पे 6 और इस पे 7। इस पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C3H6O3, C4H8O4, यही बनेगा ना? C5H10O5, C6H12O6, C7H14O7। ये फॉर्मूला बना? यहां तक किसी को दिक्कत? तो अब जो ट्रायोज, ट्रायोज का एग्जांपल क्या होता है? ग्लिसरैल्डिहाइड होता है, GLYCERALDHYD, ग्लिसरैल्डिहाइड हो जाए। ठीक, टेट्रोज का एग्जांपल क्या होता है? किसी को मालूम है क्या? कोई एग्जांपल बताते जाएगा? तो टेट्रोज का एग्जांपल क्या होता है? तो इरिथ्रोज, इरिथ्रोज। पेंटोज का क्या होता है? तो पेंटोज का मोस्टली सभी को मालूम होनी चाहिए, कई बार पढ़ भी चुके होंगे पेंटोज का। किसी को मालूम है क्या क्या होता है? राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। जो आरएनए और डीएनए पे पाई जाती है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, पढ़े हो ना? ओ, ये दिख नहीं रहा होगा, है ना? ऐसा, अब दिख रहा है आप लोगों को? ठीक, अगर C6 की बात की जाए, C6H12O6, इसमें तो बताने की बात ही नहीं है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और एक और क्या होता है? गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक, और C7H14O7, मतलब जो हेप्टोज है, हेप्टोज का एग्जाम्पल क्या होगा? तो जो हेप्टोज का एग्जाम्पल है क्या होगा, बताइए आप लोग? हेप्टोज का एग्जाम्पल क्या होगा? सीडो हेप्टुलोज होता है। ठीक, सीडो हेप्टुलोज, ये एग्जाम्पल आप लोगों को याद होनी चाहिए, रटे होने चाहिए। ठीक, तो मोनोसेकेराइड हो चुका है। तो ये तो टेट्रोज ये हो गया है ना, मोनोसेकेराइड हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं अपन किसकी ओर? डाइसेकेराइड की ओर। या इस पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हो तो कुछ क्वेश्चन, जिसको कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है। हमने बताया था क्या कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वह कितने प्रकार से होते हैं?
हाँ, ये नहीं था यहाँ पे, चलो यहाँ पे बता देते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार से होते हैं? सबसे पहला हो गया क्या? मोनोसेकेराइड। ठीक, मोनोसेकेराइड हो गया। फिर ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो अभी हमने मोनोसेकेराइड पढ़ा। मोनोसेकेराइड के बाद अब हम क्या पढ़ेंगे? ओलिगोसेकेराइड, या इसी को अपन डाइसेकेराइड भी बोलते हैं। तो क्या आज ही पढ़ना है या कल के लिए छोड़ें? बताइए आप लोग, आज पढ़ना है या कल के लिए? कमेंट देख रहा हूँ आप लोग, बताइए आज पढ़ना है या कल? यस या नो लिखना है, यस नो में आप लोग आंसर दे सकते हो। हम्म। चलिए ठीक है, अब क्लास एंड करते हैं, कल पढ़ते हैं। ठीक, तो राइट टाइम यही रहेगा, 8 बजे से आप लोग जुड़ जाया करिएगा। हम इसी टाइम पे मिलेंगे आपसे रोज, और डे बाई डेज यानी कि नए नए चैप्टर पढ़ते चलेंगे। ठीक, कल अपन ओलिगो सेकेराइड पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट। बने रहिए और पढ़ते रहिए आप। चलिए। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी मैं जानता हूँ कि आप लोग कई बार पढ़ चुके हो, लेकिन आप लोगों का रिवीजन होगा। कई नई नई चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेगी, है ना। तो इसके बहाने आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा, इसके बहाने आप लोग पढ़ने भी आ जाएंगे। ठीक। और अभी कुछ दिनों बाद हम एमसीक्यूज भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल 8 बजे। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक। बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।